दिया, घर में रहने लगी। ऐसे करते करते 20 साल हो गए। 20 साल होने के बाद में 21 साल हो गए, 21 साल के बाद 22 साल हो गए, और 22 साल के बाद उसने किसी ने एक क्लिप भेज दी मोबाइल पर कि सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी का नाम लेकर शिव जी के ऊपर 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर कमर में बांध ली जाए तो बाबा की कृपा से औलाद जरूर होती है। और उस महिला ने 22 साल के बाद वो क्रम करा और बाबा की कृपा से 22 साल के बाद औलाद का जन्म, वो बेटी। मैं कौशल्या गुप्ता, पत्नी जगदीश कुमार गुप्ता, ग्राम सराय बकेवर, पोस्ट बकेवर, तहसील बिंद की, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिनके घर में 21 साल के बाद औलाद हुई है। 21 साल के बाद संतान का सुख हुआ है। गुरुदेव, बहुत दुख झेला अपनी जिंदगी में। लोग मुझे बांझ कहते थे, लोग मुझे बांझ कहते थे। कोई अपनी संतान मेरी गोदी में नहीं देता था। लोग कहते थे इसकी औलाद नहीं। गुरुदेव, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसका इलाज ना करवाया। आखिरी में तब आपकी कथा को श्रवण किया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से शादी के 21 वर्ष के बाद मुझे खुशी प्रदान हुई और 21 साल के बाद मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। 21 साल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चे का फोटो लगाया है, वो आप देख सकते हैं। 21 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने औलाद दी। एक पत्र और है, वो भी देखिए। गुरुजी, मेरा नाम रश्मि मिश्रा, मेरे पति का नाम सौरभ मिश्रा है। कहीं बैठे हो रश्मि मिश्रा, सौरभ मिश्रा, ग्राम सातो सुल्तानपुर, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। आप ही हैं? लेकर आ जाओ बच्चे को, आ जाइए। गुरुजी, शादी के कई साल निकल गए थे, औलाद का सुख नहीं था। सब जगह इलाज करवा करवा के थक गए। तब आखिरी में किसी बहन जी के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया और महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि हमारे यहाँ कई सालों के बाद बाबा ने औलाद का सुख दिया। और बाबा की कृपा से 29 अगस्त 2023 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से। एक पत्र और है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर। मेरा नाम अर्चना पांडे, मिर्जापुर शहर से आई हूँ। 16 वर्ष तक मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई और बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और पशुपतिनाथ का व्रत किया। उससे बाबा की कृपा से 16 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहीं बैठे हो तो आज शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगड़दानी ओगड़दानी है। उस पर करा गया भरोसा विश्वास। जरूरी नहीं कि दवाई की पूरी बोतल लेकर आओगे तो पूरी की पूरी बोतल एक बार में ही पी जाओगे। दवाई का पत्ता खरीद कर लाओगे तो दवाई का पूरा पत्ता एक साथ खा जाओगे। नहीं, जैसे दवाई
एक एक गोली ली जाती है, पीने वाली दवाई एक एक ढक्कन ली जाती है, चम्मच से ली जाती है। उसी तरह जब रोग बीमारी तकलीफ आए भी तो बेलपत्री का अगर थोड़ा सा भी अंश हमारी इस मुख से भीतर प्रवेश करेगा तो हमारे रोग को समाप्त जरूर करेगा, निश्चित हमारे रोग को मिटाएगा, हमारे रोग को समाप्त जरूर करेगा। एक विश्वास, एक भरोसा। 33 कोटि देवताओं में प्रसाद कैसे बंटता है? तो कहा केवल दर्शन ही मूल है, केवल दर्शन। शंभु हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव। बाबा को लो बधाई आपको बहुत सब महादेव की कृपा, बाबा की बधाई। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले। जिस भावना से आता शिव के मात्र प्रसाद का भी दर्शन हमारे विषादों को समाप्त कर दे। फूल की माला पहनोगे अहंकार पीछे पड़ जाएगा, अभिमान पीछे पड़ेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? फूल की माला पहनोगे तो अहंकार अभिमान पीछे पड़ जाएगा। सोने की माला पहनोगे तो चोर पीछे पड़ जाएगा। और यदि रुद्राक्ष की माला पहनोगे तो मेरा महाकाल पीछे पड़ जाएगा। अब मर्जी तुम्हारी, फूल की पहनकर अभिमान को पीछे चलाना है, सोने की माला पहनकर चोर को पीछे चलाना है, कि रुद्राक्ष को धारण कर कर मेरे काल अधिपति महाकाल को साथ लेकर चल। ये आपके ऊपर निर्भर, ये आपके ऊपर निश्चित करते आप किस माला को धारण करना। फूलों की माला से कभी कभी जीवन में एक ऐसा समय आ जाता है कि लगने लगता है कि इतनी माला पहने, इतनी। हमने एक कथा में वर्णन किया था, आप लोगों ने श्रवण किया होगा, कि जितने भी देवताओं को माला चढ़ती है उसको कहते हैं फूलों की माला, और शिव जी को जो माला चढ़ती है उसको माला नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? हार। मतलब मैं जिंदगी से हार चुका हूं, कुछ भी मेरे पास में नहीं है, हर जगह से हार कर तब तेरे चरणों में आकर बैठा हूं। ये हार तुझे स्वीकार करना है और मुझे विजय करना है। ये तेरे ऊपर, ये तेरे ऊपर। हार गया संसार सागर से, सब जगह से मैं हार चुका।
इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि पार्वती जी जब छोटी अवस्था में थी, बाल्य अवस्था में थी, देवऋषि नारद ने उनका भाग्य बता दिया था, इसका जो पति होगा भस्म धारण करने वाला, मृगछाला पहनने वाला और जटा जूट बांधने वाला, इनका जो पति होगा वो ऐसा अड़भंगा पति होगा। विचार कर लिया था मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा, अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। विचार कर लिया, मैं अपनी बेटी को नहीं पढ़ाऊंगी, मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। ये विचार कर लिया। पार्वती जी ने सुन लिया था देवऋषि नारद के मुख से कि पार्वती जी ने ये श्रवण कर लिया था देवऋषि नारद के मुख से कि शिव को पाना है तो शिव जैसे हो जाना। शिव को पाने के लिए शिव जैसा होना पड़ेगा, शंकर जैसा होना पड़ेगा। कैसे होना है शंकर जैसे? तो कहा सिर पे गंगा है, तो क्या शंकर जी को पाने के लिए हम भी एक मोटर लगा लें सिर पे? नहीं, गंगा मतलब शीतल, मतलब अपने भेजे को ठंडा रखिए। बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन। दुनिया का सबसे कठिन काम अगर कोई सा है तो अपने मस्तिष्क को ठंडा रखना, अपने भेजे को ठंडा रखना, अपने मस्तिष्क को ठंडा रखना, ये दुनिया का सबसे कठिन काम, बहुत कठिन। और जैसे तुम हो वैसे हम हैं, जरा भी माइक गड़बड़ होता है ना तो हमारा भी भेजा ठनक जाता है। दुनिया का सबसे कठिन काम है अपने भेजे को ठंडा रखना। तो महाराज जी फिर आप कहते हो कि भेजा ठंडा रखो, जब तुम्हारा ही गर्म है तो हम काहे ठंडा रखें? बाबा जी कह रहे परसा तैयार हो। वल्लभ कुल की बलियारी जब देखो जब तैयार है, अब तो हम कैसे ठंडा रखें? शिव कथा कहती है शीतलता, जितना समय हो सके उतने समय शांत, शीतल, संयम बहुत जरूरी। जितना समय, जितनी देर हो सके शीतलता अपने भेजे में, अपने मस्तिष्क में। फिर किसी ने कहा शंकर भगवान भस्म लगाते हैं तो क्या हम भस्म चढ़ा लें? मत चढ़ा, आप भस्म की जगह शिव की भक्ति का रंग चढ़ा, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को चढ़ाने का प्रयास। फिर किसी ने कहा शंकर भगवान हमने सुना है भांग चढ़ा लेते हैं, हम क्या चढ़ा? तुम्हें नशा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी कोई नशा नहीं करते। सतुआ बाबा जी ने एक छोटा सा पत्र भेजा है हमारे पास, और नीचे लिखा आपका सतुआ बाबा। हम आपको और किसी का होने भी नहीं देंगे, हम काहे टेंशन में लेते। गुरु जी आज के समय में नए नए बच्चे, नए नए बेटा बेटी नशे में बहुत ज्यादा लिप्त होते चले जा रहे हैं। मेरा एक आह्वान इस व्यासपीठ से है सतुआ बाबा जी का कि कैसे भी अपने बच्चों को नशे से दूर रखो, नशा मुक्त हो, और हमारा एक एक नवयुवक, एक एक युवान बहन भाई नशे की लत को छोड़कर
परमात्मा के भजन की, भक्ति की और अपने कर्म को करने की, अपने कर्म को करने की, एक लक्ष्य पाने का एक नशा होता है, लक्ष्य पाने का नशा। सीए बनना है, भेजे में रख लो उसको कि मुझे सीए बनना है, मतलब मेरे अंदर एक नशा चढ़ गया सीए बनने का, बनकर रहूंगा। जैसे नशे वाले व्यक्ति के अंदर एक तलब उत्पन्न होती है पीने की, खाने की, ऐसी ही एक तलब तुम्हें मंजिल तक पहुंचने की होना चाहिए कि मुझे वो कर, मुझे वो मंजिल तक पहुंचना। सीए बनना बनूंगा, बनूंगा। सरकारी नौकरी करना है, करूंगा। एक पत्र अच्छा है, पहले उसको सुनो, बहुत अच्छा पत्र। कानपुर से सोनिया साहनी कहीं बैठी हो, कानपुर से है सोनिया साहनी, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ आप ही है, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। कानपुर से सोनिया साहनी, मेरा मोबाइल नंबर यह है। एक लोटे जल सारी समस्या के हल, महत्व यह कि भोले बाबा की से हमने 2022 में आपकी कथा सुन रहे। कानपुर निवासी मेरे बेटे ने सीए की परीक्षा देते देते हार चुका था। बेटे ने इतनी बार सीए की परीक्षा दी, आखिरी में वह हार चुका था। बच्चे को बाबा पर विश्वास हो गया और मैंने भी पशुपति नाथ का 5 बार व्रत रखा। अपने बेटे से कहा कि तू भी व्रत कर, मैं भी कर। और सियोर वाला बाबा कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा। इतनी मेहनत कर रात दिन कि अब की बार तुझे सीए बनना ही है। और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मेरे बेटे ने सीए के लिए जो एग्जाम दिया आपके कहने पर, आज मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। बाबा, एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरे बड़े बेटे ने जितनी मेहनत करी और आखिरी में सीए बन गया, तो मेरा छोटा बेटा उसको देखकर बोला, भैया जब तू पढ़ाई कर कर, शिवजी पे 1 लोटा जल चढ़ाकर, पशुपति व्रत कर कर तू सीए बन सकता है, तो मैं भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। और मेरे बेटे ने एमबीए की परीक्षा देना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से आज वो भी क्लियर होकर अच्छी उस पे लग गए। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि शिव जी की कृपा से ये सब कुछ मिला है। सतुआ बाबा जी को धन्यवाद देती हूँ, उनके माध्यम से आपकी कम से कम उत्तर प्रदेश में कथा तो हो जाती है। हम लोग तरसते हैं कथा, तो ये शिव तत्व। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम कृष्ण मिश्रा, महादेव के चरणों को नमन करती हूँ। देव 2021 से शिव पुराण की कथा टीवी पर, मोबाइल पर सुनती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कृष्ण मिश्रा, महादेव की कथा, इसमें नाम है कृष्ण मिश्रा, तिलहर जिला शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। गुरुदेव, मोबाइल पर कथा सुनती थी। मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा था पर सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही थी। आखिरी में मैंने बेटे से पशुपति नाथ के व्रत का किया, खूब मेहनत करी, रात दिन एक करा और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे ने नौकरी के लिए जो अप्लाई करा था 2025 में मेरे बेटे की नौकरी यूपी पुलिस में लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है अर्चना, फतेहपुर उत्तर प्रदेश से, एक छोटे से शहर राधानगर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुजी, 2021 से आपकी कथा सुन रही हूँ। सबसे पहली कथा मैंने बनारस में उत्तर प्रदेश में सुनी थी, गढ़वधारा में, और दोनों बेटियां तथा पति के साथ गई थी। मेरी बड़ी बेटी का नाम गोल्डी है। पंडित जी, मेरे दोनों बेटियां कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी पर वो निकलती नहीं थी। तब मेरी बड़ी बेटी ने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया
और बाबा की कृपा से एक बार कथा सुनी और बाबा से विनय कर कर मेहनत कर कर आज मेरी बेटी उसमें निकल गई। और दूसरी बेटी ने भी फिर वापिस एसएससी जीडी का एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से वो भी क्लियर कर लिया। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। ये शिव तत्व, ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति, विश्वास जब दृढ़ होता है, ये बैठे थे यही कि आप कहते हो कि बुंदेश लिखो, इसके दर्शन कर लो, मेरा वो तो लगा कि बोला आप तो साक्षात में आए हैं, हमको भी मौका दिया आपके दर्शन के एक रात तीन। अच्छा मेरा भतीजा लड़की वाले ये हमारे कानपुर में महाराज यही अनुरोध है कि कानपुर और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर हो जा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो जाए जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भार, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। शिव को पाना, भगवान शंकर को पाना, शिव को अपना बनाना, शिव जैसे हो जाओ, पेजल ठंडा हो, भस्म गले न चढ़े, पर शिव भक्ति का रंग चढ़े, शिव जी की भक्ति का रंग चढ़े। पार्वती मैया का जब जन्म हुआ, प्रकट हुई, देवऋषि नारद ने उनका भाग्य बताया और भाग्य बताकर कहा कि इसके तो भाग्य में ये सब लिखा हुआ है। पार्वती जी ने विचार कर लिया कि मैं शिव को अपना बनाऊंगी, मैं भगवान शंकर को अपना बनाऊंगी, शिव को अपना बनाऊंगी। और पार्वती शिव को अपना बनाने के लिए पूर्ण तरह से भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबी। पार्वती जी शिव भक्ति में डूबी। शंकर को अपना बनाने के लिए पार्वती जी शिव जैसी तप करा, साधना करी, भक्ति करी। एक समय ऐसा आ गया कि पार्वती जी की उम्र 4 वर्ष की थी। थोड़ा ध्यान से सुनना, 4 वर्ष की पार्वती जी की उम्र थी। जो कंकर मिलता था, पार्वती जी उस कंकर को उठाकर शंकर बना लेती थी और उसकी पूजन करती थी। केवल सियोर वाला महाराज नहीं कहता कि कंकर शंकर है। शिव महापुराण भी कहती है कि पार्वती जी 4 वर्ष की अवस्था में कंकर को उठाकर शंकर मानकर पूजन करती थी और शंकर उस पूजन को स्वीकार करते थे। शिव जी उस पूजन को स्वीकार करते थे। गला पकड़ रहा है, साउंड बहुत ज्यादा, गले से बोलते नहीं बन रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बाबा की कृपा से बेटी सीधे बनी है। शिव तत्व किसको कहते हैं?
शंकर की कथा किसको कहते हैं, शिव का आनंद किसको कहते हैं? 4 वर्ष की अवस्था माता पार्वती जी की है। जिस कंकर को माता पार्वती जी उठाती हैं उसी कंकर की पूजन करती हैं। कंकर को शंकर बनाकर माता पार्वती जी पूज रही हैं। कंकर को शंकर मानकर पार्वती जी पूजन कर रहे हैं। और आपसे भी क्या कहा, एक ही निवेदन व्यासपीठ बार बार करती है, जहां बैठे हो वहीं बैठकर भूमि के कण कण को शिव मानकर जब आप अपने दिल की बात शिव से कहकर उस रज को अपने हृदय से या मस्तक से लगाते हो तो वो कंकर, वो कण कण शंकर बन जाता है और तुम्हारे हृदय की बात स्वीकार कर लेता है। पार्वती जी कंकर को शंकर बना रही हैं। कंकर को शंकर। 4 वर्ष की अवस्था है, माता पार्वती जी जब भ्रमण करती हैं, खेलती हैं, यहाँ वहाँ जाती हैं, जो कंकर मिलता है पार्वती जी उस कंकर को शंकर बनाकर उसका पूजन करती हैं। 4 वर्ष की अवस्था कंकर को शंकर मानकर पूजा। एक बार हिमालय राजा मां पार्वती जी को लेकर मैनावती के साथ एक सभा में पहुंचे थे, जिस सभा में भगवान नारायण भी बैठे थे, ब्रह्मा भी बैठे थे, इंद्र भी बैठे थे, गरुण भी बैठे थे, वरुण भी बैठे थे, सारे देवता उस सभा में बैठे हैं। और सारे देवता उस सभा में बैठे हैं जिस सभा में, परंतु शिव जी उस सभा में नहीं थे, शंकर भगवान नहीं थे। 4 वर्ष की पार्वती जी को लेकर भगवान हिमालय राज मैनावती के साथ उस सभा में पहुंचे जिसमें नदियां, तालाब, बावड़ी, कुएं, सरोवर सब उस सभा में बैठे हुए, सब उस सभा में बैठे। भगवान विष्णु पार्वती जी को देख रहे हैं, ब्रह्मदेव पार्वती जी को देख रहे हैं, गरुण जी पार्वती जी को देख रहे हैं, वरुण जी पार्वती जी को देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। सबका ध्यान मां पार्वती जी की ओर है। जितने भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुंड, सरोवर, पर्वत, देवता, देवी, योगिनी सब पार्वती को देख रहे हैं। पर पार्वती जी के हाथ में, जब पार्वती जी हिमालय राज के घर से चली थी, उनके हाथ में एक कंकर हाथ में था। पार्वती जी का ध्यान केवल उस कंकर रूपी शंकर पर था। सब पार्वती को देख रहे हैं, मां जगत जननी को देख रहे हैं, पर पार्वती जी किसी को नहीं देख रही हैं। पार्वती जी केवल उस कंकर शंकर को देख रहे हैं, केवल कंकर शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर की पवित्र कथा कहती है कि दुनिया के लोग भले आपको देखें, दुनिया के लोग भले मंदिर में आप जाते हो, जल चढ़ाते हो, मंदिर में जाकर पूजन करते हो, कई बेटा बेटी कहते हैं, लोग हमको देखते हैं, दुकान वाले हमको देखते हैं, व्यापारी हमको देखते हैं, मंदिर वाले देखते हैं, पुजारी लोग देखते हैं, ये लोग देखते हैं, वो लोग देखते हैं, कोई जल चढ़ाने आया वो देख रहा है, कोई पूजन करने आया वो देख रहा है। कोई भी तुमको देखे, शिव पुराण कथा कहती है, पर तुम्हें देखना है तो केवल देवाधिदेव महादेव को देखना है और शंकर में अपनी प्रीत को जोड़ना। तुम्हें नहीं ध्यान देना कि कौन क्या